हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो दोस्त उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे और आप अपनी तैयारी को एकदम बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज 5 जून था और एनटीपीसी सीबीटी 1 का एग्ज़ाम शुरू हो चुका है। तो साथियों, इसके लिए जो है मैं आपको जो फर्स्ट शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ है उनका जो क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आप सभी को बताने वाला हूं, और अगले शिफ्ट में जो है किस आधार पे तैयारी करना है वो भी आप लोग को इस वीडियो में हम बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं, और यहाँ पे जो भी क्वेश्चन हमें मिला है वो आप लोग के सामने बताऊंगा। तो सारे क्वेश्चन को यहाँ पे हम देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो देखिए, आप लोग को अगर वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक ज़रूर करना, और आप लोग अगर इसका पीडीएफ चाहते हैं टेलीग्राम से जुड़िएगा, वहाँ पे सारी आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगा। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें पॉलिटी का 3 से 4 क्वेश्चन पूछा गया है, और अगर हिस्ट्री से बात करूं तो हिस्ट्री से भी 4 से 5 क्वेश्चन पूछा गया है, और इसी तरह साइंस से भी अलग अलग क्वेश्चन पूछा गया है। धीरे धीरे मैं आप सभी को सभी डिटेल बताऊंगा, और अगले किन किन टॉपिक को तैयारी करना है ये सारी चीज़ देखेंगे। तो देखिए, आपके सामने ये क्वेश्चन पूछा गया है अनुच्छेद 32 से कि इसका संबंध किससे है। इसका जो है संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंध है। तो अनुच्छेद को जो है आप लोग को रिवीजन करना है। यहाँ से 3 क्वेश्चन अनुच्छेद से ही पूछा गया है। तो इसी अनुच्छेद के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रिट जारी करता है। तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। और जो वंदी प्रत्यक्षीकरण होता है, परमादेश होता है, उत्प्रेषण होता है, अधिकार परीक्षा होता है, ये सारे रिट है जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी किया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा रिट जो है सुप्रीम कोर्ट नहीं जारी करता है, तो इसको ध्यान रखेंगे। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है कि वो असम के राज्यपाल कौन है। तो वर्तमान में जो असम का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है वो है श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ये है। तो यहाँ से ये संकेत मिलता है कि जो रेलवे है ये जो टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है तो उससे उम्मीद रहता है कि 90% उस टॉपिक से अगले शिफ्ट में भी पूछने का। तो यहाँ पे जो है आप लोग को राज्य और उनके राज्यपाल को एक बार देख लेना है। तो ये असम का राज्यपाल हो जाएगा। आगे क्वेश्चन पूछा गया है कि समुद्र की गहराई मापने वाला यंत्र क्या है। तो यहाँ पर देखिए, यंत्र और उनके मापक से भी क्वेश्चन फिजिक्स से पूछा गया है। तो आंसर हो जाएगा फेदोमीटर से समुद्र की गहराई को मापा जाता है। तो आप लोग को जो है जो कि यंत्र है और उसके मापक जो है उसको ध्यान में रखना है। अगला है कि इसरो की स्थापना कब हुई थी। तो ये 15 अगस्त 1969 ईस्वी को इसरो की स्थापना हुई थी। तो यहाँ से एक संकेत मिलता है कि जो भारत के महत्वपूर्ण जो संगठन है, एनजीओ है, उनके हम स्थापना वर्ष, उसके हेडक्वार्टर कहाँ है, उसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो ये सब सारी चीज़ को ध्यान रखेंगे। और इसरो के जो वर्तमान में अध्यक्ष है वो कौन है आप लोग बताइएगा। और इसकी मुख्यालय, इसरो का मुख्यालय कहाँ है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि ये बेंगलुरु में स्थित है, और डीआरडीओ का मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो इसको ध्यान रखना। अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एचटीटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। यानी कि ये कंप्यूटर से सवाल है, और कंप्यूटर से भी 1-2 सवाल पूछा गया है, और उसमें आप लोग को एक फुल फॉर्म पूछा गया है और एक वैसे ईमेल से क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसको ध्यान रखेंगे। पूछा है कि ओपेनहाइमर ने किसका यानी कि खोज किया था अनुसंधान। तो ये परमाणु बम का था। यानी कि ये फिजिक्स से क्वेश्चन है, और जो है खोज और उनके खोजकर्ता के बारे में आप लोग को इस टॉपिक से देख लेना है। अगला है कि जो बाबरनामा है ये किस रचना किसने किया था। तो बाबरनामा जो है ये आपको अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? अबुल फजल के द्वारा, और ये बाबर की आत्मकथा है। आगे देखिए, ये रचना से जो कि मिडल हिस्ट्री है उससे क्वेश्चन है। अगला जो है स्कीम, प्रधानमंत्री की जो 2014 से अभी तक योजना आई है उन सभी योजना को देखना है। तो इसमें पूछा गया है कि पीएम जनधन योजना की शुरुआत कब हुई थी। तो ये 28 अगस्त 2014 को हुआ था, और ये वित्तीय समावेशन की सबसे बड़ी योजना है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया है। आपको जो है योजना और उनकी कब वर्ष शुरुआत हुई है और उससे जो संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर नहीं भी ध्यान देगा तो उनके शुरुआती वर्ष यानी कि ये डेट नहीं ध्यान रखना है। आपको वो देखना है कि किस वर्ष शुरू हुआ है और वो योजना कौन सी है।
अगला जो करंट अफेयर का क्वेश्चन, करंट अफेयर से भी आपको 5 से 7 क्वेश्चन पूछा गया है। तो उसमें जैसे पूछा गया था कि WPL 2025 का विजेता कौन है, तो ये आपको मुंबई इंडियंस को ध्यान रखना है। तो ये जितने भी जैसे कि लीग हुआ है तो वो सब ध्यान रखना है, और ये अभी जो IPL समाप्त हुआ है तो इससे काफ़ी सारा क्वेश्चन बनेगा, तो वो क्वेश्चन को आप लोग को देख लेना है। अगला है कि 2023 का देखिए ब्याज सम्मान पूछा है। तो 2023 में ब्याज सम्मान पुष्पा भारती को दिया गया था, तो इसको ध्यान रखेंगे। तो यहाँ से हमें संकेत मिलता है कि पुरस्कार और सम्मान टॉपिक जो है इसको कवर करेंगे। आगे देखिए कि वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2024 का विजेता कौन है, तो ये डी गुकेश है। कौन है? डी गुकेश है वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप। ये भी आपको करंट अफेयर का होगा। एक क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 243 का संबंध है, तो ये जो है संबंध भारतीय संविधान के भाग नंबर 12 से है, और ये केंद्र और राज्य के बीच जो वित्तीय संबंध है इसका कोऑर्डिनेट कौन करता है, इसके बारे में अनुच्छेद 243 बताता है। तो कहीं न कहीं आपको पॉलिटी से जो है आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आप लोग उन आर्टिकल को जरूर देख लीजिएगा। अगला है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष से ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ये आपसे वर्तमान में जो है वी राम सुब्रमण्यम है। कौन है? वी राम सुब्रमण्यम है। और ध्यान रखेंगे कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को ईस्वी को हुआ था। और राष्ट्रीय मानव अधिकार ये जो है राष्ट्रीय मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में आया था, और इसी अधिनियम के तहत इसकी स्थापना हुई थी। और जो है 10 दिसंबर को विश्व मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं, तो इसको ध्यान रखेंगे। अगला है कि नोबेल अवार्ड से क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये भी आपको करंट अफेयर हो जाएगा। और ये शांति वाला नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था, तो जापान का एक संगठन है निहोन होंडंक्यो। और साहित्य का जो नोबेल अवार्ड है ध्यान रखेंगे अगले शिफ्ट के लिए ये हो जाएगा कि हांगकांग की एक लेखिका थी, हांगकांग को दिया गया है, तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है कि महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा की शुरुआत की, ये 1930 ईस्वी में शुरुआत किया था, और साबरमती आश्रम से इसकी शुरुआत हुआ था। और दांडी के लिए ये यात्रा था, यानी कि 24 दिन की यात्रा था। 12 मार्च 1930 से लेकर के 6 अप्रैल 1930 तक ये यात्रा चला था। तो आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि यह दांडी जो है किस जिला में स्थित है, तो दांडी नौसारी जिला में स्थित है। किस जिला में? तो ये नौसारी जिला में दांडी स्थित है, तो इसको ध्यान रखेंगे। और इसमें कुल कितने प्रतिनिधि शामिल थे, तो आप लोग बताइएगा कि इसमें कुल कितने प्रतिनिधि शामिल थे। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है कि वो अवतल दर्पण का उपयोग से पूछा गया है कि इसका उपयोग कहाँ होता है। इसका उपयोग जैसे सोलर कुकर में भी इसका उपयोग होता है। छोटे वस्तु का प्रतिबिंब अगर बड़ा देखना है तो वहाँ भी अवतल दर्पण का उपयोग होता है। इसी तरह जो है डॉक्टर के यंत्र में जैसे कि होता है, चश्मे बनाने में भी आप लोग को ध्यान रखना है कि चश्मा बनाने में, तो ये सारी चीज को ध्यान रखेंगे। अगला है कि अमलगम का फॉर्मूला, तो ये अगर हम Hg यानी कि पारा में अगर कोई कॉपर या जो धातु है इसको मिलाते हैं तो ये अमलगम का फॉर्मूला आपसे पूछा गया है। तो कुछ जो रासायनिक यौगिक है और उनके सूत्र हैं तो उसको ध्यान रखेंगे। अगला है मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, तो ये 1909 में आया था, और इससे सांप्रदायिक निर्वाचन की घोषणा इसी के द्वारा किया गया था, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। और 1909 ईस्वी में ये एक्ट आया था। मार्ले उस समय मिंटो जो था वायसराय था और मार्ले राज सचिव था। यहाँ पे फिर जो है आपको फिजिक्स से क्वेश्चन है, और इसमें गति की बीमा पूछा है। तो गति जो होता है वेग बट्टे यानी कि मीटर प्रति सेकंड होता है, तो मीटर के लिए बीमा L हो जाएगा, सेकंड के लिए T-1 हो जाएगा। तो आंसर ये हो जाएगा, इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है, तो इसको ध्यान रखेंगे। आगे अगर हम क्वेश्चन की बात करूं कि ये पूछा है कि आज़ादी बुक है, यानी कि आज़ादी क्या है, तो आज़ादी एक बुक का नाम है और उसके लेखक कौन है, अरुंधति रॉय है। कौन है? अरुंधति रॉय है। इसी का बुक है गॉड ऑफ ए स्मॉल थिंग। क्या है? गॉड ऑफ ए स्मॉल थिंग, ये भी अरुंधति रॉय की है। ये सारी बुक यानी कि बुक और उनके लेखक कौन है, तो इसको एक बार हमें देख करके एग्जाम में जाना है। आगे जो क्वेश्चन पूछा गया है कि वो है नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ये बेल्जियम ब्रुसेल्स में स्थित है। और बात करूँ नाटो की, तो इसकी स्थापना 4 अप्रैल
1949 ईस्वी को हुआ था। और ये नाटो क्या है, तो नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो अटलांटिक महासागर के उत्तरी देश हैं उनका एक संगठन है। और इसमें वर्तमान में 32 देश हैं। 31वां देश आपसे पूछ सकता है, ये फिनलैंड है। कौन है? फिनलैंड है। और 32वां देश जो है ये आपको स्वीडन हो जाएगा। क्या है? स्वीडन जो है इसका 32वां देश बना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि यूनेस्को साइट से, यानी कि पूछा है कि किस देश का सर्वाधिक यूनेस्को में साइट है। ये इटली का सबसे ज्यादा यूनेस्को साइट है। और भारत की कौन सी है, तो आगरा को 1983 में, लाल किला को कब शामिल किया गया था, ये भी 1983 में। हम्पी स्मारक को कब शामिल किया गया है, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। तो ये साथ ही कुछ क्वेश्चन जो हमें मिल पाया है वो आपके सामने यहाँ पे बताया हूँ। ये लगभग 22 क्वेश्चन था। तो ये आप लोग को कैसा रहा, और अगले शिफ्ट के लिए आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगले शिफ्ट का भी क्वेश्चन हम आपको देने का प्रयास करेंगे। तो साथियों, थैंक यू, जय हिंद।